हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय।
सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। कल पद संख्या 83 का उच्चारण मात्र हुआ था। आज इसका कुछ सरलार्थ भावार्थ स्मरण कर रहे हैं। पद है कछु हुए न आई, गयो जन्म जाय। अति दुर्लभ तनु पाय कपट तजी, भजे न राम बचन मन काय। लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुनी चाय। जौवन जुर जुबती कुपथ्य करी, भयो त्रिदोष भरे मदन बाय। मध्य बयस धन हेतु गंवाई, कृषि बणिज नाना उपाय। कृषि बणिज नाना उपाय, राम विमुख सुख लह्यो न सपन्हु। निशिबा सरतयो तिहु ताय। से नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमति भले भगति भाय। सुने न पुलक तन कहे न मुदित मन, किए जे चरित रघुवंश राय। अब सोचत मन बिनु भुवंग ज्यों, विकल अंग दल जरा घाय। सिर धुन धुन पछितात मीज कर, को न मीत हित दुसहदाय। जिन लगी निज पर लोक बिगार्यो, ते लजात होथ ठाड़े ठाय। तुलसी अजहु सुमिर रघुनाथहि, तर्यो गयंद जाके एक नाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस पद का भाव यही है कि गोस्वामी जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति का कोई साधन हमसे बना नहीं, आपके प्रेम की प्राप्ति का कोई साधन हमसे बना नहीं, परमार्थ सधाई नहीं, और हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। अति दुर्लभ तनुपाय कपट तज, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। उत्तरकांड में कहा गया सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, तो मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा। ऐसे अति दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और ऐसे अति दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके छल कपट त्याग करके मन वाणी क्रिया से, हे राम जी, हमने आपका भजन नहीं किया, आपकी सेवा नहीं की, आपका स्मरण नहीं किया। सारा जीवन प्रमाद में चला गया, लड़कपन अज्ञान में, नासमझी में चला गया। चंचलता चौगुनी चाय, बच्चों में इतनी चंचलता होती, चौगुनी चंचलता होती है, और अवस्था से ही चंचलता भी कम होती है। तो वो सब ऐसे ही समाप्त हो गया।
मनुष्य जन्म की महिमा से सद्ग्रंथ भरे पड़े हैं। यद्यपि देवताओं का शरीर पुण्यमय होता है, दिव्य होता है, वे एक ही काल में अनेक स्थलों पर अपनी पूजा ग्रहण करते ही हैं और उनमें अपने उपासकों के अभीष्ट की पूर्ति की सामर्थ्य भी होती है। वे एक क्षण में कहीं से कहीं एक साथ अनेक रूपों में पहुंच सकते हैं, ये सब सामर्थ्य उनमें है। उनके शरीर में दुर्गंधी नहीं होती, पसीना नहीं होता, पलक नहीं गिरते, छाया नहीं होती। उनके शरीर में भोग की शक्ति का कभी क्षय नहीं होता। थकान नहीं आती उनको, क्योंकि वो भोग के लिए ही शरीर मिला है। जैसे नरक का शरीर भी भोग के लिए मिलता है। इतनी यातना धरती पर किसी को दी जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा, पर वहाँ शरीर के अंग कट कट करके गिर जाते हैं, कोलू में पेल दिया जाता है गन्ना के जैसे, फिर भी मरता नहीं। कष्ट उतना ही होता है, मरता नहीं। कढ़ाई में उबाल दिया जाता है, छान दिया जाता है पूड़ी पकौड़ी जैसे, इसके बाद भी पीड़ा वही होती, पर मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भोग शरीर है जो दुख भोगने के लिए ही मिला है। इतना देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने के बाद भी और हमने उसको व्यर्थ में गंवा दिया। देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त करना है तो मनुष्य जन्म ग्रहण करके साधन करना पड़ेगा। नलकुबर मणिग्रीव देव योनि में है और नारद जी ने उनको वृक्ष होने का श्राप दे दिया। भगवान ने उनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा की, अनुग्रह किया। भगवान ने ऊखल बंधन लीला में अपने ऊखल बंधन लीला में भगवान ने अपने ऊखल के माध्यम से यमलार्जुन का उद्धार कराया, बातचीत भी की। भगवान का दर्शन करके वे कृतार्थ हुए, भगवान की स्तुति भी की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने स्तुभवत तनूनाम। लेकिन इसके बाद भी कहाँ पहुँचे वे? ब्रजवास करके भी, भगवान से का दर्शन करके भी, भगवान का स्पर्श प्राप्त करके भी वे पुनः देव शरीर में पहुंच गए। नलकुबर मणिग्रीव के रूप में फिर से अलकापुरी चले गए। देव शरीर भी मोक्ष का अधिकारी है, इसलिए मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं के दिव्य देह से भी भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन होने के कारण, मोक्ष की प्राप्ति का साधन होने के कारण देव शरीर से भी मनुष्य शरीर उत्कृष्ट है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके हमने उसे व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। मनुष्य देह के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं वे सब भोग योनियां हैं। सुअर कुत्ते आदि के स्त्री पुत्र आदि नहीं होते हैं क्या? सब होते हैं, उनकी स्त्री भी होती है, पुत्र भी होती है, संतान होती है। लेकिन वे सत्संग नहीं कर सकते, वे भजन नहीं कर सकते, वे मोक्ष का साधन नहीं कर सकते।
मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 84 लाख योनियों में कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे जीव छूटने का साधन कर सके। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है। और यह करुणा वरुणालय भगवान की अपार कृपा करुणा से ही प्राप्त हुआ है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सन। नरतनु भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भव सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य शरीर जहाज के समान है। और भी का नर समान नहीं कबनेउ देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के शरीर के जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। चराचर के प्राणी उसकी याचना करते हैं। कैसा है ये? स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी। इसको प्राप्त करके आप स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये शरीर, इससे ज्ञान की प्राप्ति भी की जा सकती है, वैराग्य की प्राप्ति भी की जा सकती है और भगवान की अत्यंत मंगलमयी भक्ति की प्राप्ति भी इस शरीर के द्वारा की जा सकती है। ये हमारे किसी कर्म या पुरुषार्थ से नहीं मिली है, भगवान के अनुग्रह से ही मनुष्य का देह हमें मिला है। इसका आशय ये है कि मनुष्य जन्म की महिमा तो है, पर जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है वो काम यदि बने तो महिमा है, नहीं तो क्या महिमा है। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न ये शाम सिद्धित स्वयं हरि। यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाय। भगवान की सेवा, संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा बने तो इसकी उपयोगिता है। देवता अपने को धिक्कारते क्यों हैं? बोले यहाँ कुछ नहीं है, धरती पे सब कुछ है। क्या नहीं है यहाँ? बोले नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। जहाँ भगवान की कथा गंगा नहीं बह रही है। न साधवो भागवतास तदाश्रया। भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले परम भागवत जहाँ निवास नहीं करते हैं। नयत्र यज्ञेश मखाह महोत्सवाः। भगवान यज्ञेश्वर के दिव्य यज्ञ, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के महोत्सव जहाँ नहीं होते हैं, भले ही वह स्वर्ग का लोक ही क्यों न हो, वह सेवन के योग्य नहीं है। पर भारतवर्ष में यही सब होता है। तो इसके कारण ही भारतवर्ष की महिमा है और इसी के कारण मनुष्य जन्म की महिमा है। कपट तजी भजे न। राम जी का को भजन नहीं किया, कपट तज के राम जी का भजन नहीं किया। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। भजे न राम मन वचन काय। मन वाणी क्रिया से राम जी को छल कपट त्याग करके नहीं भजा। आगे भी कहेंगे मन पछतई है अवसर बीते। अवसर चले जाने के बाद मन में पश्चाताप ही होगा। आशय कहने का ये है कि मनुष्य देह का, मनुष्य जन्म का साफल्य तभी है जब मन वचन कर्म से छल कपट त्याग करके श्री राम चरणों के प्रेम की प्राप्ति का साधन कर लिया जाए तो ही श्रेष्ठ है।
आगे गोस्वामी जी ने कहा है, जो अनुराग न राम स्नेही सो, तो लहो लाहु कहा नर देही सो। राम जी से स्नेह नहीं है तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या किया है। इसलिए आगे गोस्वामी जी कहेंगे, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अरुहीते। मन पछतई है अवसर बीते। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट लिखी है, देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः, यो नाद्रियेत तत्त्वत्पादौ, सशोच्यो ह्यात्मवंचकः। शंकर जी का वचन है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके इंद्रियों का निग्रह करके आपके चरण कमलों का जो भजन नहीं करता है, उसका जीवन शोक के योग्य है। वह अपने आप को धोखा दे रहा है, वो आत्मवंचक है, अपने को ही ठगने वाला है। अब यहाँ कपट छोड़कर भजन करने की बात कही गई है। ये कपट है क्या? संसार के नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर भजन करना, ये कपट पूर्वक भजन करना है। कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठे, हम जो कह रहे हैं वो माने। कुर्सी पर बैठ जाएं, कुर्सी पर। हाँ 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 हाँ, उधर बिछाना कुर्सी पर। कमर में दर्द है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ, कुर्सी पर बैठ जाएं। उस पर वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाएं। तो कपट त्याग करके भजन की बात कही, कपट को त्याग कर। कपट है क्या? भजन का कपट क्या है? नाशवान भोगों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर भजन करना, ये कपट पूर्वक भजन करना। स्त्री, पुत्र, घर, धन, यश आदि कोई भी, इनकी कामना लेकर के भजन करना, यही कपट पूर्वक भजन करना है। कामना शून्य होकर केवल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का स्मरण करना, और एक ही भाव मन में बना रहे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों में हमारी अविरल प्रीति हो। इसके अतिरिक्त और कोई बात अपने मन में ना आवे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो इस भाव को, जो भरत जी का भाव है, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में हमारा अनुराग हो। जन्म जन्म का अर्थ है कि हमको इसकी भी कोई बात नहीं है कि हमारा बार बार जन्म हो, इतने हो गए तो और हों में, पर जहाँ जन्म हो वहाँ आपके प्यारे संतों का संग मिले और हम आपसे प्रेम करें, बस।
भजन कैसे करना है? तो मन वचन काय, मन से भी करना है, वाणी से भी करना है और शरीर से भी करना है। कई बार जिह्वा से उच्चारण होता है, स्मरण होता है, पर मन वहाँ नहीं लगता है। कई बार शरीर जो है वो दूसरे ही प्रपंचों में लगा रह जाता, भगवत भागवत सेवा में नहीं लगता है। तो मन, वाणी और क्रिया, कर्म, तीनों से कामना शून्य होकर के भजन करना, ये भजन का स्वरूप। कामना युक्त होकर भजन करना वो कपट पूर्वक भजन करना है। लरिकाई बीती अचेत चित, जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु को संतों ने लड़काई कहा है, लड़कपन कहा है। कितना? जन्म से लेके 16 वर्ष तक की आयु को लड़काई कहा है। और स्वाभाविक है 15-16 साल तक बच्चे खेलते ही रहते हैं। शरीर में बड़ी चंचलता होती। छोटे बच्चे देखो 4-5 साल के एक जगह शांति से बैठेंगे नहीं, चंचलता चौगुने चाय। और इसी के कारण उनके सारे आसन प्राणायाम सब हो जाते हैं। वो खेलते कूदते रहते हैं और बार बार भोजन भी कर लेते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं बिगड़ता है। और सोते भी खूब हैं, सो भी खूब जाते हैं। तो लगभग 16 वर्ष तक की आयु तो चंचलता में, प्रमाद में ही बीत जाती, पता ही नहीं चलता है कि 16 साल हमारे बीत गए। शैशव, कौमार, पौगंड और किशोर, ये 4 अवस्थाएं लड़काई के भीतर आ जाती हैं। कौन कौन सी? शैशव, कौमार, पौगंड और किशोर। 16 वर्ष तक का किशोर होता है। अब देखो, शैशवावस्था स्तनपान में बीत गई, गोद में, हिंडोरा में, दूध पी के सोने में, वो शैशवावस्था बीत गई। उसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं, अचेत है। आगे कुमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था आई, किशोर अवस्था आई। तो इन अवस्थाओं में मन इतना चंचल रहता है कि एक जगह पर मन स्थिर नहीं रहता। उमंग उत्साह चौगुना बढ़ता है। खेलने खाने में इतनी आयु व्यर्थ में चली जाती है। अब युवावस्था आई, लड़काई अचेत चित बीत गई। किशोरावस्था के बाद फिर युवावस्था में प्रवेश हुआ। तो युवावस्था में भी बुखार आ गया। काहे का बुखार आ गया? वासना का बुखार, यौवन ज्वर, काम का बुखार, विकार का बुखार आ गया। और ज्वर में बुखार किसी को आवे और दवाई तो ले नहीं, बुखार आवे औषधि ले नहीं और कुपथ्य ऊपर से करे, दवाई भी न ले और बद परहेजी करे, कुपथ्य करे, तो क्या होगा?
वो सामान्य ज्वर ही काल ज्वर बन जाएगा, उसका काल बन जाएगा, उसका प्राण भी जा सकते उसके। तो युवावस्था में तो ज्वर आया ही, काम का ज्वर, जिसको भगवान आदि शंकराचार्य ने शिवापराध क्षमापन स्तोत्र में कहा, प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्म संधौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवती स्वाद सौख्ये निषण्णा शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्भादिरूढ़ क्षंतव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। इस स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, कर्म के प्रसंग से आदौ कर्म के प्रसंग, प्रौढ़ो हम यौवनस्थो, मैं प्रौढ़ हुआ, युवावस्था में पहुंचा, तो विषय रूपी विषधर ने हमको डस लिया। 5 फण वाले सर्प ने हमको डस लिया। ये विषय रूपी विषधर के 5 फण हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। इन 5 विषय रूपी भुजंग ने हमको डस लिया। दष्टो नष्टो विवेकः, इस विषय रूपी भुजंग ने डसा, डसने से हमारा विवेक नष्ट हो गया। विवेक जब समाप्त हो गया तो सुतधन युवती स्वाद सौख्ये निषण्णा, स्त्री पुत्र आदि का जो लौकिक सुख है, इस लौकिक सुख को ही, अपने जीवन की लौकिक सुख को ही अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मान करके और मैं प्रसन्न होने लग गया। बस ठीक है, मिल गया, बस यही। और लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या, रोटी कपड़ा मकान। बड़े बड़े लोग कहते बस महाराज ऐसी कृपा करो कि लड़के बच्चे मज़े में रहें, कोई हाली बीमारी नहीं आवे, जो पार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, बस यही आशीर्वाद आप दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यही उनके जीवन का लक्ष्य है और दूसरा उनको कुछ चाहिए नहीं। तो यौवन ज्वर युवावस्था का ज्वर था, कामज्वर, और उसमें कुपथ्य और कर लिया। कौन सा कुपथ्य? युवती कुपथ्य करी। वासना वासित तो चित्त था ही, और स्त्री का संग और मिल गया, तो कुपथ्य और मिल गया। और उस कुपथ्य का परिणाम यह हुआ कि त्रिदोष प्रकुप्त जब हो जाते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों जब प्रकुप्त हो जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है। और सन्निपात जब हो जाता है तो व्यक्ति बड़बड़ाने लग जाता है, और जब बड़बड़ाने लग जाता, बड़बड़ाना जानते ना, ऊट पटांग बिना सिर पैर की बातें करने लग जाता है, तब वैद्य कहते हैं कि भैया अब सन्निपात हो गया और अब तो ये कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, सब दिमाग इसका डिस्टर्ब हो जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब देखो, काम रूपी जो विकार है वो तो है बात, बात पित्त कफ है ना, 3, बात पित्त और कफ, कफ पित्त और बात। तो काम जो है वो बात नामक विकार है, वायु का प्रकुप्त हो जाना। कफ जो है वो लोभ नामक विकार है।
और पित्त क्रोध, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। मानस रोग में क्रोध क्या है, वो पित्त ही क्रोध है, क्रोध ही पित्त है। तो स्त्री का सेवन करने से काम रूपी बात बढ़ गया, लोभ रूपी कफ बढ़ गया और क्रोध रूपी पित्त बढ़ गया। अब देखो, युवावस्था आने पर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण, बच्चे वो हाथ में क्या, अमीरों के लड़के हाथ में क्या वो ब्रेसलेट वगैरह होता है, उसको पहनने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। मोटी से मोटी सोने की जंजीर गले में चाहिए, अंगूठी चाहिए, और जाने क्या क्या श्रृंगार की चीज़ें युवावस्था में प्रिय लगने लग जाती हैं। भोगों की चाह बढ़ जाती है। भूषण, वस्त्र, भोजन और बढ़िया से बढ़िया खुशबू की चीज़ें चाहिए, इतरा आदि चाहिए, गान, नाच गान, ये सब बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। ये भोगों की चाह बढ़ना, इस भोगों की चाह को ही लोभ कहते हैं। तो लोभ रूपी कफ बढ़ गया। अब इन वस्तुओं को जिनको हम चाहते थे, इनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई, और जब इनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो गई तो क्रोध रूपी विकार उत्पन्न हो गया। यही पित्त है। पित्त बढ़ने से बहुत बेचैनी होती है। हमको तो बहुत बार पित्त बढ़ जाता है। श्री कमल जी की भी उन्होंने बताया कि हमारी पित्त प्रकृति है। तो हमको उन्होंने बताया कि देसी अनार और उसमें मिश्री का चूर्ण मिला के लो तो पित्त का शमन होता है। पर फुर्सत नहीं मिलती हमको, कोई फुर्सत होए तो उसको लेने से लाभ हो जाता है। तो पित्त जब बढ़ता है तो जलन पैदा हो जाती है, गले में, छाती में, सिर जलने लग जाता है। तो इसलिए कुंजल करते हैं। जल खूब पी करके जब वमन कर दिया जाता है और पित्त कुछ निकल जाता है तो फिर लगता है कि हाँ अब कुछ थोड़ी ठंडक सी आई। तो जिन वस्तुओं को हमने अपने जीवन का अभीष्ट मान रखा है, उन वस्तुओं की प्राप्ति में जैसे ही विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो हमको क्रोध आने लग जाता है। उसमें जो बाधक बनता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब पित्त बढ़ना क्या है? मन की जलन होना, विषयाशक्ति की वृद्धि ही वो सिर दर्द है, अच्छा न लगना। पित्त बढ़ता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, जी मिचलाने लग जाता है, ना खाने का मन होता है, ना कुछ बोलने का मन होता है। अधिक पित्त बढ़ने पर मीठी मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है। ऐसे ही इस विकार के बढ़ने पर भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। अब देखो, किसी के बात भी कफ भी प्रकोप्त हो गया हो, लोभ रूपी कफ, और क्रोध रूपी पित्त भी प्रकोप्त हो गया है, क्रोध रूपी पित्त भी बढ़ गया है, और उसी समय कफ भी बढ़ा हो और पित्त भी बढ़ा हो और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा और लग जाए पसलियों में, तो निमोनिया होगा कि नहीं होगा? तो दवाई तो ली नहीं, औषधि तो सत्संग है। इस ज्वर की औषधि सत्संग है। संतों के चरणों में बैठे नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, और युवती स्त्री रूपी
कुपथ्य और हो गया, हिमालय की ठंडी ठंडी हवा और लग गई। बस इसी के आने से काम रूपी वायु भर गई, और कामा शक्ति से वायु भर गई। अब शरीर जड़वत हो गया, विवेक शून्य हो गया। क्या करें क्या न करें यह विचार फिर चित्त में नहीं रह गया। मनुष्य की भोग की इच्छा इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कि वह जो कुछ परमात्मा ने उसे दिया है उतने से भी वह संतुष्ट रहता नहीं है। और अधिक धन की इच्छा, भोगने की इच्छा, और अधिक स्त्रियों को भोगने की इच्छा उसके चित्त में बढ़ती चली जाती है। तो परधन और परस्त्रियों की प्राप्ति के लिए भी वह उद्यम करने लग जाता है। ये है स्थिति। अब यहाँ प्रश्न है कि जो बेचारे सदगृहस्थ हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वे क्या घर छोड़ के चले जाएं, स्त्री पुत्रादि छोड़ के चले जाएं, उन्हें छोड़ के कहीं जाना नहीं है। उनको तो केवल यही करना है कि भोगों की चाह रूपी जो भोगों की चाह ही लोभ है, तो लोभ रूपी कफ से बचना है। और जब कफ से बच जाएगा, लोभ से बच जाएगा, तो क्रोध से अपने आप बच जाएगा। भाई वस्तुओं की प्राप्ति लक्ष्य था, उनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई तो क्रोध आ गया। अब लक्ष्य ही वो हमारा नहीं है, तो प्राप्ति हो जाए तो भी ठीक, न हो जाए तो भी ठीक। शरीर अपने प्रारब्ध का भोग तो कर ही लेगा। तो क्रोध भी नहीं। अब क्रोध के प्रकुप्त होने से, पित्त के बढ़ने से भी बच गया, कफ के बढ़ने से भी बच गया। और जब कफ भी नहीं बढ़ा हुआ होगा और पित्त भी प्रकुप्त नहीं होगा, कफ और पित्त दोनों साम्य अवस्था में होंगे, तो उस समय कोई हवा ठंडी लग भी जाए तो उससे कोई हानि नहीं होगी। ध्यान में आई बात। आपको कफ भी नहीं है, पित्त भी नहीं है, और आप सरोवर में खूब ठंडे पानी में नहा लें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किंतु कफ और पित्त दोनों बढ़े हुए हों और उस समय आप कुपथ्य कर लेंगे तो निश्चित ही उससे बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसका आशय ये है कि इस प्रकार से जो भोगों की कामना से रहित हैं, क्रोध से शून्य हैं, जिनको शास्त्र की भाषा में निवृत्त राग कहा गया। क्या कहा गया? निवृत्त राग। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। जिनका राग निवृत्त हो चुका है उनका घर भी तपोवन के समान है। तो ये हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के तब साधन करो तभी भगवान मिलेंगे। आप शास्त्र विधि से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति का साधन कर सकते हैं। बस ये जो विकार रूपी जो बात पित्त कफ है, काम क्रोध लोभ, यही ये बात पित्त कफ, इस पर आपको इसको ठीक रखना पड़ेगा। आपको अब सन्निपात होता है तो उन्माद हो जाता है, पागलपन आ जाता है। तो काम वार्ता करना यही उन्माद है, परस्त्रियों पर दृष्टि डालना यही उन्माद है, उठकर भागना ये सब ही उन्माद है। जीवन में सबसे श्रेष्ठ अवस्था युवावस्था है। यदि हम यह कहें कि वह मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का स्वर्ण काल है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मनुष्य जन्म का स्वर्ण काल युवावस्था है। बाल्यावस्था तो चलो
लड़काई बीती अचेत चित, और वृद्धावस्था पहले तो बहुत देर में बुढ़ापा आता था। अब खान पान की विकृति के कारण, समय के परिवर्तन के कारण अब तो ऐसी स्थिति है कि 35-40 वर्ष की उम्र पूरी भई नहीं कि उसके बाद आदमी बूढ़ा जैसा होने लग जाता है। आयु का अनुपात क्या है बाबा इस समय? 70 से 80 के बीच में है, बस यही अनुपात है। 100 साल के होके सब नहीं जाते हैं। और यदि हम और हल्का करके कहें तो 65-70 का अनुपात है। 65-70 में प्रायः लोग कूच कर देते हैं, शरीर छूट जाता है। अनुपात यही है। तो मान लो 70 वर्ष यदि अनुपात मान लिया जाए तो 35 साल के होने के बाद बुढ़ापा शुरू, पूर्वार्ध चला गया, उत्तरार्ध शुरू हो गया। 35 वर्ष के हो गए कि बुढ़ापे की ओर जाने लग गए। और मान लो 80 वर्ष अनुपात माने तो 40 वर्ष के हो गए तो बस पर बुढ़ापे की ओर चले गए। और बुढ़ापे की ओर जाने वाला व्यक्ति, अवस्था का प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है, सभी शरीरों पर पड़ता है। अब बाबा को, श्री गणपत बाबा को जैसा पूज्य बाबा की सेवा में दास ने देखा है पहले आरंभ में, एक पैर पे खड़े होकर एक तरह से सेवा करना, एकदम सावधान होकर के सेवा करना। बाबा पाते कितने धीरे धीरे थे, कैसे उसको रोटी को छोटी छोटी करके मीड़ करके चूर्ण जैसा बना करके धीरे धीरे बाबा को पवाया जाता था। और हर समय बाबा का ध्यान रखना छाया की तरह, केवल मधुकरी के लिए जाते उतनी देर समझ लो, और बाकी बाबा का पूरा ध्यान। जिस काल में बाबा का शरीर था तो उस काल में हमने स्वयं देखा कि बाबा कैसी तत्परता से पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा की सेवा करते। लेकिन वह समय भी देखा जो गौशाला में भी सेवा करवा लेते और बाबा की सेवा तो करते ही, और बाबा के यहाँ तो मिलिट्री का जवान भी फेल हो जाए, वो इतने सावधान थे। क्यों बाबा? बाबा के पास खड़े रहना भी मुश्किल है सबका, इतने सिद्धांतवादी। और ऐसे जैसे कहते हैं ना, सेना को अलर्ट कर दिया गया, ऐसे अलर्ट हर समय बाबा रहते थे। और उनके पास रहने वाले को भी ऐसे ही सावधान रहना पड़ता। फिर बाबा कभी किसी को कुछ बोल रहे हैं अशक्त अवस्था में, तो उस बात को सुनना, समझना, फिर दूसरे को समझाना, ये भी एक बड़ी सेवा, सबका समाधान करना। लेकिन अब उस समय शरीर से भगवान ने कृपा करके जो करा लिया वो करा लिया। अब वो शरीर की सामर्थ्य अनुभव में आती है कि नहीं? धीरे धीरे शरीर की सामर्थ्य जैसी आराम हो रही है। ये सबके शरीरों के साथ है। निश्चित ही हम ऐसा अनुभव करते हैं कि श्री हरि गुरु संतों की कृपा है जो इस शरीर से भगवान सेवा ले रहे हैं। नहीं तो अच्छे स्वस्थ जवान लोग भी वो घायल हो जाते हैं, वो थोड़े समय में हाथ खड़े कर देते हैं। पहले हमको थकान नहीं होती थी, ऐसे अवसर भी भगवान ने दिए कि एक ही समय में 3-3 कथाएं हुई। एक बार ऐसा हो गया था कि यहाँ सूर्य शाम में कथा चल रही थी
और बरसाने में लाडली आश्रम में कथा चल रही थी और वृंदावन में बलराम बाबा के आश्रम में कथा चल रही थी। 3 सप्ताह एक साथ। अब दिन भर गाड़ी में और व्यास पीठ पर ही दिन भर बीत जाता था, खाना पीना भी मुश्किल। और सब जगह कथा में समय में कहीं कंजूसी नहीं थी कि चलो 3 जगह कथा है तो 2-2 घंटा कर लो, ऐसा नहीं। 4-4 घंटे से कम का तो कानून ही नहीं। तो यात्रा में और उसमें सारा समय बीत जाता। ऐसे ही एक बार वृंदावन में शरणागत आश्रम में कथा चल रही और उसी समय हाथरस वाले बाबूजी थे, उनको हाँ कर दिया गया था तो उनके यहाँ कथा चल रही। अब रोज़ 50-55 किलोमीटर जाना, 50-55 किलोमीटर आना, रात्रि को 12-1 बजे पहुँचना और फिर शरणागत आश्रम में दिन में कथा करना, शाम को वहाँ चले जाना, वहाँ से 12 बजे रात को 1 बजे रात तक पहुँचना मलुक पीठ, फिर विश्राम करना, सवेरे फिर स्नान ध्यान संध्योपासन करके फिर कथा में लग जाना। और फिर तीसरी बैठक थी, पंडित जी के यहाँ उत्सव चल रहा था, उसमें भी जाते थे थोड़ी देर के लिए। बक्सर वाले मामा जी को पता चल गया, हमको बुलाया और हमसे बोले भैया ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा शरीर पर। ऐसा क्यों? हमने कहा महाराज जी थोड़ा ऐसा भ्रम हो गया, आग्रह हो गया, अब वहाँ तिथियों में उसमें ध्यान रहा नहीं और वहाँ भी कह दिया, इनका विशेष आग्रह था तो यहाँ भी कह दिया, तो भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से चल रहा है। मामा जी नाराज हो गए, बोले हम आपके गार्जियन बनने लायक भी नहीं है क्या? हमने कि बनने लायक नहीं महाराज जी, आप गार्जियन हैं। बोले नहीं नहीं गार्जियन हैं, ये कह रहे हो खाली। देखो ऐसा है, हम तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते संकोच के कारण, लेकिन अब कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करे, बाध्य करे, तो यद्यपि बोले मेरे राम बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा परेशान करे कि नहीं नहीं आप तो हमारे यहाँ चले ही आओ और कथा का समय दे दो, तो आपने पहले से कहीं निश्चित किया हुआ है, फिर भी कोई आकर कहता क्या है 2 घंटा यहाँ भी कर लेना, तो बोले ऐसा कोई परेशान करने वाला होवे तो उसको मेरे पास भेज देना। बोले कि वो हमारे गार्जियन हैं, उनके पास चले जाओ, वो अनुमति दे देंगे तो हम चले जाएंगे, अपने ऊपर मत डालो, मेरे ऊपर डाल दो। तो इतना वाणी की सेवा होने के बाद भी भगवान ने निर्वाह किया। अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अब हमें भी श्रम का अनुभव होने लग गया, हमें श्रम का अनुभव होने लग गया। पहले इतने श्रम का अनुभव नहीं होता था, अब श्रम का अनुभव होने लग गया। तो युवावस्था जीवन का स्वर्ण काल है। आप 35-40 वर्ष की आयु तक कितना भी कठोर साधन कर सकते हैं, इसके बाद आप सोचोगे कि अब बुढ़ापे में हम इतने घंटा बैठ लेंगे, इतना कर लेंगे, इतना परिक्रमा कर लेंगे, तो संभव नहीं है। और करोगे तो उससे लाभ तो नहीं होगा, हानि ही होगी। अब रुंगटा जी के घुटने में काफ़ी समय से भारी दर्द है और अभी बीच में पूरी एक परिक्रमा खड़ी कर ली उन्होंने, हॉस्पिटल जाना पड़ा, घुटनों में सूजन हो गई और जब उसका MRI कराई तो एक तरफ से घुटना ही घिस गया। अब कहते घुटना बदलना पड़ेगा, आज बोल रहे थे घुटना बदलना पड़ेगा, किसी कीमत पर नीचे मत बैठो, सीढ़ी मत चढ़ो। फुर्ती तो है, लेकिन भाई वृद्धावस्था तो शरीर के साथ है कि नहीं। मशीन घिसते घिसते पुरानी हो जाती है, सब मशीन ही तो है, ये भी घिस के पुरानी होगी। इसलिए जब तक मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है तब तक उसे साधन कर लेना चाहिए। पूज्य श्री हरेराम बाबा जी ने बताया कि जब वे
गंगापुर सिटी में उनके गुरुजी थे। गंगापुर सिटी राजस्थान में है। आयुर्वेदाचार्य श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज उनके गुरुजी का नाम था। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे और उनके सिद्ध गुरु जी ने ही उनसे दीक्षा लेने की आज्ञा दी थी। जीवन मुक्त महापुरुष थे वो भी। तो बाबा कहते कि हमने लगभग 22 वर्ष की आयु में गुरु जी से विरक्त वेश लिया। 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ बाबा का, और विवाह होने के बाद इतने भोले थे कि विवाह किस लिए होता है यही उनको ज्ञान नहीं था। तो बाबा कहते कि 2 वर्ष तक तो विकार क्या होता हमको पता ही नहीं चला। अब माताओं में खुसफुस होती, भले 2 साल हो गए ब्याह के, कोई हुआ नहीं कुछ, क्या बात है, लाला नहीं हुआ। तो बोले हमारे घर में पुरोहित जी आते थे, उन पुरोहित जी से कहा कि इस बच्चे को समझाओ भाई, ब्याह हो गया ही तो अभी भी अलग ही जाकर शयन करता है और बस माला फेरता रहता है। तो पंडित जी ने समझाया। इतने भोले थे, बोले ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं, ऐसे उनका मन था। विवाह हुआ कि बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। और जब यह पता चला कि संतान होने के बाद ही हमारी छुट्टी होगी, तब जाकर उन्होंने 20 वर्ष की आयु में, एक प्रकार से मैंने 18 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और 20-21 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ धर्म की ओर प्रवृत्ति अपनी की, जैसा बाबा कहते थे। और कहते थे कि केवल अपने संपूर्ण जीवन में 3 बार ही स्त्री का संग किया हमने पूरे जीवन में। और स्त्री संग करने के पश्चात रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु इस मलमूत्र के कुंड से हमें बाहर निकालो, ऐसी कृपा करो कि गर्भ रह जाए, संतान हो जाए, मैं विरक्त होकर भजन करूं। तो तीसरी बार के समागम में पत्नी के गर्भ में स्थिति हुई और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि पुत्र हो जाएगा तो ये लोग छोड़ देंगे हमको। भगवान से प्रार्थना की और लगभग 21 वर्ष की या 22 वर्ष में प्रवेश हुआ होगा, एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र 4 महीने का था, तब बाबा छोड़ करके विरक्त हुए। कितने महीने का था? 4 महीने का पुत्र था, उसको छोड़ करके बाबा विरक्त हुए। अप्सरा के जैसी रूपवती, परी की जैसी सुंदरी युवती पत्नी, जिसकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी जब पत्नी को छोड़ा उन्होंने, करोड़पति परिवार की लड़की थी, सूरत की थी। इस आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। तो बचपन में जो सिद्ध गुरुजी इनको मिले थे, उन्हीं गुरुजी ने उनको कहा कि तुम गंगापुर सिटी चले जाओ। और गंगापुर सिटी जाकर के उन्होंने श्री रामचंद्र दास जी महाराज से विरक्त वेश लिया, विधिवत श्री राम मंत्र की दीक्षा ली और विरक्त वेश लिया। तो बाबा कहते थे कि हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि तुम गृहस्थ से आए हो और अभी तुम्हारी 22 वर्ष की अवस्था थी, तो इस समय अब तुम्हें साधन करना है। साधन क्या करना है? तो उनको गुरु महाराज ने नियम दिया कि तुमको रात्रि को 8 बजे विश्राम में चले जाना है। कितने बजे? 8 बजे सोना है और 12 बजे रात को शैया का त्याग कर देना है। कितने बजे? 12 बजे रात्रि को शैया का त्याग कर देना है और फिर स्नान करके भजन में बैठ जाना है। अब 12 बजे शैया का त्याग करके बैठेंगे तो लगभग 1 बजे तो समझ लो तो बैठेंगे भजन में, और सवेरे 7 बजे तक तुमको बैठना है एक आसन से।
कितने बजे तक? 7 बजे तक तुमको बैठना है, मंत्रराज का जप करना है। 2 गुदड़ी दे दी, एक बिछाने के लिए दे दी, एक ओढ़ने के लिए दे दी। बस यही तुम्हारे लिए है, जमीन में आसन। और इसके बाद उठ कर के फिर गौशाला में गोबर उठाना है, पूरे स्थान में झाड़ू लगाना है, फिर स्नान करके तिलक करके फिर अपना नित्य नियम करना है। तब तक पंगत का समय हो जाएगा तो प्रसाद पाना है। और पंगत के बाद थोड़ी देर गुरुजी के यहाँ सत्संग होता था, तो रामचरितमानस का पाठ करना है। और वो ऐसे होता है ना, चौपाई पढ़ के सुनाना, हिंदी बाँच लेना, उसका अर्थ बाँच लेना, इस तरह से सत्संग होता था। गीता जी का भी सत्संग ऐसे ही, श्लोक पढ़ लेना, श्लोक का अर्थ पढ़ लेना, ये सत्संग होता। तो इतना साधन करते हुए गुरुजी की सेवा, कहते 24 घंटे में अधिक से अधिक 3 साढ़े 3 घंटे हम लेट के रहते थे बस। बाकी प्रत्येक समय साधन में जाता था। जब झाड़ू लगाते हुए गुरुजी कहते थे कि नाम नहीं भूलना चाहिए, नाम का स्मरण चलता रहे। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये करते हुए शरीर से सेवा करता। अब वही उनका अभ्यास था। उस अभ्यास के कारण बाबा 8 बजे तक ऊँघियाने लग जाते थे और 12 बजे बैठ करके आसन पर भजन में लग जाते थे, प्रायः बैठ ही रहते थे। तो कहते अपनी पूरी अवस्था में 3 साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा पैर फैला के हम सोए ही नहीं। हम लोग रात में देर तक जग जाएं और सवेरे जल्दी जग जाएं तो दिन में सो लेते हैं। बाबा कहते कि गुरुजी का सख्त आदेश था कि दिन में 1 मिनट नहीं सोना है, पैर पसार के लेटना नहीं है दिन में, और रात्रि में ये, और फिर शरीर से सेवा। इस तरह से अनुष्ठान पूर्वक तो 6 करोड़ मंत्राज का जप किया। उनमें से एक गुदड़ी आज भी हमारे पास है बाबा की। हरिराम बाबा ने अपने गुरु महाराज की दी हुई गुदड़ी हमको दी थी, आज भी एक गुदड़ी उसमें से हमारे पास रखी, एक सिद्ध संत की गुदड़ी। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी महापुरुषों ने कठोर साधन किया है वो युवावस्था में साधन किया है, और युवावस्था साधन और सेवा के लिए ही मिली है। इसमें जैसा आप आचरण अपना अभ्यास बना लेंगे वही आपको वृद्धावस्था तक रहेगा। आप जैसा युवावस्था में अपने आप को ढाल लेंगे वैसी ही वृत्ति आपकी हो जाएगी। हमारे महाराज जी कहते थे कि नौकरी करने वालों को जब नौकरी पूरी हो जाती तो पेंशन बंध जाती है। तो महाराज जी कहते थे कि युवावस्था में जो भजन साधन करते हैं उनको भगवान पेंशन बांध देते हैं। पेंशन क्या है? बोले फिर भजन में वृत्ति जब हो जाती है तो वे पड़े पड़े भी भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं, पड़े पड़े भी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करते रहते हैं। मध्य वयस धन हेतु गंवाई, कृषि वणिज नाना उपाय। जीवन के मध्य भाग को हमने धन की प्राप्ति की कामना में गंवा दिया, खेती करके या वणिज माने व्यापार करके अथवा कोई नौकरी करके। केवल धन प्राप्ति की वासना में हमने अपनी जीवन की सबसे मूल्यवान अवस्था युवावस्था, जिसको मनुष्य जन्म का स्वर्ण काल कहा जाए, उस अवस्था को हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। अर्थ प्राप्ति के प्रयत्न में ही उसको हमने नष्ट कर दिया। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक संत रहते थे, महाराज जी ने भी उनका दर्शन किया था। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, सिद्ध पुरुष थे, नाम जापक थे। तो उनके पास बहुत साधक पहुँचते थे, संत महात्मा भी पहुँचते थे साधन लेने की इच्छा से। तो कुछ महात्मा विंध्याचल की ओर, विंध्याचल होकर के काशी जा रहे थे, तो मन में आए कि वो तपसी जी का, त्यागी जी का दर्शन करके जाएं। जा रहे थे और 3 महात्मा थे। वो 3 महात्मा में एक बूढ़े थे और 2 जवान थे। बूढ़े तो गुरुजी थे और 2 जवान थे वो उनके चेला थे।
गुरु शिष्य जा रहे थे, तो एक गांव में होके निकले। गांव पे 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, और उस गांव के निकट ही वे संत जी रहते थे जिन संत की बात कही जा रही है। तो शिष्य पूछ रहे थे गुरु जी से कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो सत्संग की बात वो बता रहे थे। तो गुरु जी ने कहा, बूढ़े गुरु जी ने शिष्य से कि अगली को छोड़ और पिछली को छोड़, बीच की को धर रगड़। अब वहाँ 3 ही माताएं थीं, उनको बड़ा खराब लगा। उन्होंने अपने अंतःकरण के अनुरूप ही उसका गलत अर्थ लगाया, अनुचित अर्थ लगाया। तो वे गालियां बकने लग गईं कि अरे यहाँ एक ऐसे तपस्वी महात्मा रहते जिनको लोग भगवान मान के दर्शन करने आते हैं, और तुम ऐसे जरे बरे मुंह के महात्मा हो कि तुम ऐसी उटपटांग भाषा बोल रहे हो। महात्माओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो चले गए। और वे जब वहाँ पहुँचे तो वे माताएं भी उन संत के पास पहुँच गईं, और उन्होंने कहा कि ये आए तो आपसे साधन पूछने, पर ये ऐसे लोग हैं, ऐसा कह रहे थे। तो वे महात्मा जो सिद्ध थे वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो महात्मा ने अपने स्तर से कहा और तुमने उसको अपने स्तर से समझा। महात्मा ने तो तत्व का उपदेश किया, तुमसे उनको कोई लेना देना नहीं है। महात्मा ने ये कहा कि अगली छोड़ और पिछली छोड़। अगली माने लड़काई वाली अवस्था को छोड़ दो, वो तो चली गई। अब पिछली जो आने वाली वृद्धावस्था है उसको भी छोड़ दो, वो भी किसी काम के लायक नहीं रह जाएगी। बीच की को धर रगड़, बीच की जो युवावस्था है उस युवावस्था को धर रगड़ो, उसमें जितना हो सके कठोर से कठोर साधन कर लो, श्रम कर लो, ये कह रहे हैं। तो महाराज जी कहते थे जब महात्मा ने समझाया तो उन माताओं ने उन संतों को प्रणाम करके क्षमा मांगी। तो इस कहावत को महाराज जी कहते थे, अगली छोड़, पिछली को छोड़ और बीच की को धर रगड़। बीच की अवस्था को ऐसे। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज, उन्होंने अपने गुरु जी की जो सेवा की और वो सब उनके जीवन चरित्र में आता है, कैसी अद्भुत उन्होंने सेवा की, कैसा साधन किया। वो मेला के समय, कार्तिक के मेला, चैत के मेला में अयोध्या में लोग तमाम गंदगी कर जाते हैं, सावन भादों में गंदगी कर जाते। तो गुरु परमन जी के गुरुदेव भगवान और दादा गुरु जी वो मल हाथ से बटोर बटोर करके तसले में भर करके बाहर फेंकते थे, धाम की सफाई करते थे। और लोग क्या कहते, हंडी, हाँ हाँ, हंडी में भर करके सिर पे रख करके उसको मैला को फिर बाहर फेंकने जाते थे। और लोग क्या कहते थे उनके बारे में, हाँ ये पूर्व जन्म के इसी जाति के होंगे और इसलिए ऐसा काम करते। दादा गुरु कहते थे कि ये अवसर सेवा का है, सावन में मेला ज़्यादा होता है, हाँ, कार्तिक में ये सेवा का अवसर है, ये सेवा को मत करो। तो दादा गुरु जी कहते थे कि ये सेवा का अवसर है, सेवा के अवसर को चूको मत। ये सब महापुरुषों के जो जीवन चरित्र हैं यही है। तो मध्य वयस धन हेतु गवाई, कृषि वणिज नाना उपाय। अब उपाय तो कर लिए, लेकिन राम विमुख सुख लयो न सपने हूँ, निशिबासर तयो तिहूँ ताय। भगवान से विमुख होने के कारण तुझे स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, दिन रात तीनों तापों से तू तपता रहा। अब प्रश्न उठा कि ये युवावस्था कैसे सफल होगी, अब जो बचा हुआ जीवन है ये कैसे सफल होगा। तो इसको आगे की पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि से नहीं सीतापति सेवक। सीतापति के जो सेवक हैं अर्थात भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं,
उन भक्तों की सेवा, संतों की सेवा तुमसे नहीं बनी। यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सीतापति के जो सेवक साधु हैं उनकी सुमति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक उनकी सेवा में लग जाओ। अपने सुख का विचार त्याग कर उनके सुख को प्रधान मान करके, छल कपट शून्य होकर के, कामना शून्य होकर उनकी सेवा में लग जाओ। तो उनकी सेवा में लगने से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा उनकी सेवा में लगने से? बोले उनकी सेवा में लगने से ये मिलेगा। इसी बात को तृतीय स्कंध में भगवान कपिल ने देवहूति माता से कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत प्यारी बात है। श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब संतों की सेवा करेगा, संतों के चरणों में अनुराग करेगा तो भगवान की प्राण प्यारे चरित्र उसको सुनने को मिलेंगे। महात्माओं के पास क्या मिलेगा? भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। वो कथा रूपी रसायन कान के माध्यम से जब हृदय में जाएगा तो हृदय में भवरोग लगा हुआ है, उस भवरोग की निवृत्ति होगी। और रोग की निवृत्ति होगी तो क्या होगा? तज्जोषणात्। जोषण का अर्थ है प्रेम पूर्वक कथा के श्रवण से आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा। मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। जिस व्यक्ति की जहाँ श्रद्धा होती है वो वहीं श्रम कर सकता। धन में श्रद्धा होगी तो धन की प्राप्ति के लिए कुछ भी करेगा। भगवत प्राप्ति के पथ में पहले श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो साधन स्वतः बनने लग जाएगा। तो संतों की निष्काम भाव से सेवा करने से, भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक सेवा करने से भगवान के चरित्र सुनने को मिलेंगे। और उन चरित्रों को जब सुनेगा तेरे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा और तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अरे अभागे, तुमने न तो सीतापति के सेवकों की, संतों की सेवा की भी तो सुमति पूर्वक नहीं की, भाव पूर्वक नहीं की। और क्या? बोले सुने न पुलक तन कहे न मुदित मन किए जे चरित रघुवंश राय। कथनचित उनके निकट भी गया, पास भी रहा, तो तूने सावधान होकर भगवान के चरित्रों को नहीं सुना, संतों के चरित्रों को नहीं सुना। सुन करके तेरे रोमांच नहीं हुआ, तेरे हृदय में प्रेम का प्रवाह नहीं फूटा, हृदय द्रवित नहीं हुआ, नेत्र तेरे सजल नहीं हुए। इस प्रकार से तुमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। इसीलिए दोहावली में, इसलिए महाराज जी ये बात कही गई दोहावली में, हृदय सुकुलिस समान जो न द्रवहि हरि गुण सुनत करन राम गुण गान जीह सो दादुर जीह सम। श्रवै न सलिल स्नेह तुलसी सुन रघुबीर जस तेने ना जनि देहु राम करहु बर आंधरो। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी कथा सुन करके नेत्र सजल नहीं होते, नेत्र में प्रेमासु प्रवाह नहीं बहता है। तो हे भगवान, आप ऐसा करो कि ऐसी आँख या तो हमें दे हुई मत जो आपके प्रेम में द्रवित न हो में, और नहीं तो हमको अंधा ही बना दो, हमको आंधरा रहना स्वीकार है, पर ऐसी आँख नहीं जिनमें प्रेम का प्रवाह न चले, ऐसी आँख हमको नहीं चाहिए।
रहे न जल भरी पूर, राम सुजस सुनि रावरो, तिन आँखन में धूर, भरी भरी मूठी में लिए। कहते राम जी के सुयस को सुन करके रोमांच नहीं होता, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल नहीं आता, तो तुलसीदास जी कहते हैं भर भर के धूर उन आँखों में, मुट्ठी मुट्ठी भर धूर आँखों में झोंक देनी चाहिए। कैसा हृदय है, भगवान का प्रेम नहीं जगा। तुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी, कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। तो ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्रों को तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं किया, तो ये तुम्हारी स्थिति बनी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब सोचत मन बिन भुवंग ज्यों, विकल अंग दले जरा घाय। अब पछताने से क्या होता है, आज से दिन पाछे गए, किया न गुरुसन हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे किसी मणिधर सर्प की मणि छिन जाए, मणिधर सर्प की मणि छिन जाए तो मणिहीन सर्प कितना व्याकुल होता है, हमने देखा नहीं है इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। सुनी हुई बात है कि मणिहीन सर्प जीता नहीं है, पटक पटक करके सिर और मर जाता है वो। मणि क्या है, युवावस्था यही जीवन में मणि के जैसी है, इसको हमने गंवा दिया। युवावस्था में साधन नहीं किया, अब बुढ़ापा आ गया तो हमारी दशा मणिहीन भुजंग के जैसी हो गई, मणिहीन सर्प के जैसी हमारी दशा हो गई। देखो ये मणि सर्प के बुढ़ापे में ही काम देती है, सब सर्प मणिधर नहीं होते हैं। अति वृद्ध 1000 वर्ष की, सुनने में ऐसा आया है कि 1000 साल से ऊपर की आयु जब होती है तब वो मणि उसके प्रकट होती है, और वो मणि वृद्धावस्था में ही काम देती है। पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी ने मणिधर सर्प को और मणि को और सर्प को सबको उन्होंने अपनी आंखों से अयोध्या जी में देखा। कहते थे कि नीले नीले रंग की लाइट जैसी जल रही थी जहाँ उनका स्थान है बगीचे में। तो सुनने में आया था कि यहाँ मणिधर सर्प रहता है, तो कहते हमने आँखों से देखा कि वो मणि उस सर्प ने अपने मुंह से उगल करके रख दी, और उस मणि के प्रकाश में, नीले नीले बड़े सुंदर प्रकाश में, अंधेरी रात में, और जीव जंतु आने लग गए उस मणि के प्रकाश से आकृष्ट होकर के। तो वृद्ध सर्प ज़्यादा श्रम नहीं कर सकता, जो कीट पतंग सहज में वो उस मणि के प्रकाश में आ गए, उनका भक्षण करके वो तृप्त हो गया, और जैसी उसकी खुराक आज की पूरी भई, फट से उसने मणि को निगल लिया, फिर यहाँ स्थापित कर लिया मणि को। तो अब जो वृद्ध सर्प है कुछ कर तो सकता नहीं, अब वो मणि नहीं रही तो कैसे, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जिएगा। तो ऐसा हमने सुना है कि लोग इस प्रकार से मणिधर सर्प को देखते हैं, उसमें बहुत भयंकर विष होता है, इतना विष होता है कि उसका फुफकार से आदमी मर जाता है, काटने से नहीं फुफकार से मर जाता आदमी, इतना जहर होता है उसमें। तो मणि प्राप्त करना अत्यंत कठिन काम है। तो महाराज ऐसा हमने सुना है कि मणिधर सर्प का पता लगाते हैं, किस बावी में रहता है, उसके ऊपर कोई पेड़ है कि नहीं, कब निकलता है। तो पहले से जाकर लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और एक बड़ा वजनदार लोहे का कटोरा जैसा बनाया जाता है, उसमें बड़े बड़े तीखे सूल जैसे बिंधे हुए तीखे नोक रहती है, और जब वो मणि अपने मुंह से निकाल के रख कर के सर्प इधर उधर थोड़ा होता है, फट से ऊपर से उसको डाल दिया जाता है, और जब डाल दिया जाता है उस वजनदार कटोरे जैसे को,
तो फिर सर्प अंधेरा हो जाता, वो फिर देखता है कि मणि इसमें है, तो उसी कटोरे पर बार बार अपना मस्तक पटकता है, तो उसी कांटों में वो बिध जाता है और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा हमने सुना है कि किसी काल में कोई सर्प की मणि प्राप्त करने वाले लोग इस विधि से मणि प्राप्त किया करते थे। और भगवान के भक्त को, साधक को तो ऐसी इच्छा ही अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। क्या होगा मणि से भाई? क्योंकि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। तो अब बुढ़ापे में तेरी दशा ऐसी हो गई जैसे मणिहीन सर्प की दशा होती है। मणिहीन सर्प बिना मणि के अपने आहार की पूर्ति भी नहीं कर सकता। अब जर्जर अवस्था आ गई, अब सिर धुन धुन करके पछता रहा है। इस समय कोई तुम्हारा सहयोगी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसी तुम्हारी स्थिति हो गई। उस समय बुढ़ापे में, मृत्यु के क्षण में तुम्हारे कोई इष्ट मित्र भी आ जाएं तो तुम्हारा क्या काम बनावेंगे? कुछ नहीं बना सकते। आदि व्याधि की पीड़ा तो खुद ही भोगनी पड़ेगी, मरना भी खुद ही पड़ेगा, अपने किए हुए का फल भी खुद ही भोगना पड़ेगा। ना तो पत्नी, ना पुत्र, ना कोई नाते रिश्तेदार, ना कोई इष्ट मित्र तुम्हारे दुख को कोई बांट नहीं सकता है। दुख तो तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। तो ये दशा हो जाती है। सिर धुनि धुनि पछितात मीज कर, फिर माथा कूटता है, अपने हाथ मलता है। को न मीत हित दुसह दाय, ऐसे बुरे अवसर पर कोई मित्र नहीं होता। यहाँ तक कि पड़े पड़े बहुत दिन हो गए तो स्त्री पुत्र आदि ही भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, महाराज आप भूल क्यों गए, उठा लो इन्हें, ये मर जाते सो अच्छा था, क्यों पड़े हैं? माटी समेट लो। हैं? अब माटी समेट लो। हाँ, माटी समेट लो, माटी समेट लो। ये स्थिति है। पुत्र अपनी माता पिता की मृत्यु की याचना करता है। ये संसार की अत्यंत विचित्र स्थिति है। जो जिन लोगों की युवावस्था साधन सत्संग में नहीं गई है, उन लोगों की वृद्धावस्था बहुत दुखपूर्ण होती है, बहुत दुखपूर्ण होती है। कुछ शिष्य लोग भी ऐसे गुरु जी के प्रति भाव करते हैं। क्या? कोई कोई शिष्य भी ऐसे होते हैं, हाँ हाँ। जो गुरु जी के प्रति ऐसा भाव, कैसा? जैसे श्री वैष्णव जी के जो शिष्य थे ना, हाँ। कागज पर लिख लिए थे कि वसीयत हमको लिख गए हैं, हैं? वसीयत हमको लिख गए हैं। हाँ और फिर बाद में जब झंझट हुई, पैसा काफी खर्चा किए हाँ और नहीं बैठ पाए, हाँ। तो फिर चले गए कहीं ऋषिकेश या हरिद्वार के नगर। जी। तो ऐसे शिष्य लोग भी होते हैं, हाँ, इसको धन चाहने वाले। धन चाहने वाले, ठीक बात। तो गृहस्थ विरक्त की बात ही नहीं है, साधन शून्य व्यक्तियों की बात है। जो भी हो, साधन शून्य है, उनकी वृद्धावस्था बड़ी दुखद होती है। सबसे बड़ी बात यह है, जो भगवान के लिए आया है वो तो भगवान के अलावा और कुछ संगठन नहीं करनी चाहिए। वाह। जो हाँ, अपने घर परिवार खेती सब छोड़ कर के आया है, तो वो फिर भगवान के लिए आया, तो यहाँ आकर के क्यों पूछ सके?
तो और जिन लोगों की युवावस्था, बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक साधन में, सेवा में गई है, उनकी वृद्धावस्था शरीर का कष्ट तो रहेगा, पर वे भीतर से प्रसन्न रहते हैं, भीतर से कभी व्यथित नहीं होते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। महाराज जी शरीर से रुग्ण थे और एक प्रकार से भगवत धाम जाने के 24 घंटे से भी पहले की या 1.5 दिन पहले की बात होगी, तो श्री पूज्य पंडित जी महाराज के एक साधक थे, श्री उपाध्याय जी। तो हमको बिहारी जी में वो मिले। हम बिहारी जी वैसे जाते नहीं हैं, कम जाते हैं, ऐसा नहीं कि जाने का भाव ना हो, भाव तो रहता है, लेकिन प्रमादी हैं, नहीं जा पाते। तो हम बिहारी जी इसलिए गए थे, बिहारी जी से प्रार्थना करने कि महाराज जी के शरीर में वेदना ना हो, बस ये प्रार्थना करने गए थे। तो वहाँ उपाध्याय जी मिल गए, उन्होंने कहा, महाराज जी की बात पूछी, तो हमने कहा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। तो रिक्शा में बैठे हमारे साथ और साथ ही मलुकपीठ चले आए। महाराज जी को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। और उपाध्याय जी बहुत अच्छे संत थे, तो बहुत कम बोलते थे। महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी उपाध्याय जी आए हैं, पंडित जी महाराज के साधक हैं। महाराज जी उनको पहचानते थे। तो महाराज जी ने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर उनका प्रणाम स्वीकार किया। और उपाध्याय जी ने पूछा कि महाराज जी कैसा है स्वास्थ्य, कैसे हैं आप? तो इतना सुनते ही इतने भाव विह्वल हो गए महाराज जी, दोनों हाथ ऐसे करके बोले, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, 3 बार कहा, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, अपार आनंद है, ये कहा महाराज जी ने। ऐसा कह करके चुप हो गए और थोड़ी देर बाद फिर बोले, एक बात का कष्ट है। तो उपाध्याय जी ने पूछा, क्या कष्ट है? बोले, इस नासवान शरीर के लिए आप जैसे महात्मा अपना भजन साधन छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं, बस इसी बात की पीड़ा है, आप लोग भजन करें, साधन करें, बस ये काम है। और नहीं तो कहते हम हॉस्पिटल ले चलो, यूँ करो त्यों करो, हैं? ये परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जीवन के अंतिम क्षण तक सत्संग करते रहे। कैसा अद्भुत उनका जीवन एक रस बीत गया, त्याग तपस्या पूर्ण जीवन। एक इस शताब्दी में महान वैराग्य का आदर्श उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया। विमुख प्राणियों की वृद्धावस्था भी देखने को मिलती है, हाहाकार करते करते बीतती है, और भगवत शरणागत भक्तों की भी वृद्धावस्था देखने को मिलती है, हैं? उन्हें भले ही कोई पूछने वाला न हो, लेकिन वे बड़े आनंद में रहते हैं। हमारे यहाँ मलुकपीठ में एक महात्मा रहते थे, राधे बाबा उनको कहते थे, राधे बाबा। उधर बुंदेलखंड क्षेत्र का ही शरीर होगा उनका। बोले, बस अब तो राधे के घर जाने हैं। कहते, राधे के घर जाने हैं? बस। बोले, जा भी वारे हैं, कब जाओगे राधे के घर? बोले, बस जा भी वारे हैं। और अभी कोरोना का समय चला तो प्रतिबंध हो गया बाहर से आना जाना लोगों का। शुरुआत में कड़ाई बढ़ी रही, और वो तो महापरिक्रमा में जाके बैठते, उनका नियम था। तो लोगों ने उनको मना किया कि भाई ये ठीक नहीं है, कहाँ कहाँ आप छू के आते हो, और कहीं किसी को आश्रम में संक्रमण फैल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। सरकारी आदेश आया है, उसका पालन करना होगा। और उनको नई गौशाला में ले गए तो 1 घंटा नहीं रुके, वहाँ से भी चले आए। बोले, नहीं हम तो परिक्रमा के सहारे ठीक हैं। अभी कुछ काल में वो बिल्कुल परिक्रमा के पथ पे ही रह गए, बूढ़े महात्मा। हम उनको कहते, सवेरे घूमने जाते, हम कहते कि बाबा वहाँ वृंदावाटिका में रख देते, वहीं आपको प्रसाद पहुँच जाएगा। अब इतनी गर्मी में आप यहाँ कहाँ रोड पे परिक्रमा के सहारे? बोले, यहाँ खुली हवा लगती है और सब महात्माओं का दर्शन होता है, आपका दर्शन हो जाता है, यहाँ महात्माओं का दर्शन होता है। बीच में ये बहुत अस्वस्थ हो गए, तो उनको पर हम लोगों ने हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन भेजा।
मिशन भेजा तो मिशन वालों ने भी कहा कि स्थिति तो उनकी ज़्यादा खराब है, तो बमन हो गया था क्या, रक्त का बमन हो गया था, तो आईसीसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन वो तो घबरा, नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो वही परकम्मा के सहारे रहेंगे। तब हम लोग उनको लाकर यमुना मंदिर में ले आए कि यहाँ इनकी सेवा करें। अब वहाँ आ गए आराम से। वहाँ जब वो आ गए तो रात्रि को बिना बताए यमुना मंदिर से खिसक के फिर पहुँच गए अपने अपने ठौर ठिकाने पे। और वहाँ एक ब्रजवासी मैया से बोले, कि एक लाली को पैसा दे दो। तो कितने पैसा में निकले, 162, हाँ हैं 160 रुपया उनके झोला में निकले। 160 वही उनकी पूंजी थी। 160 रुपया बोले लाली को मरने के पहले उनको दे दो। और वहीं उन्होंने रज में ही शरीर छोड़ दिया। हमारे संत लोग संस्कार करने गए और यहाँ जमुना मंदिर में रखा। यहाँ भी उन्होंने कहा अब इलाज से कोई फायदा नहीं, अब तो राधे के घर जाना है। तो बाबा कब जाओगे, तो कहते कहते बहुत दिन हो, बोले और क्या, आज नहीं तो कल तो चले ही जाएंगे। और वो चले ही गए, बाबा चले गए। अब ये प्रत्यक्ष बात है कि अत्यंत वृद्धावस्था, हम समझते हैं लगभग 80-85 वर्ष की आयु तो उनकी होगी, लेकिन कोई सेवा में नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं। और आखिर पहले तो आश्रम में कई साल तक रहे और अंत में ऐसे रज में पड़े पड़े उन्होंने अपने देह का त्याग किया। ये है संतों की वृद्धावस्था, ये संतों की वृद्धावस्था है। तो जिन लगी निज परलोक बिगाड़ो, जिस संसार के लिए, जिन लोगों के लिए तुमने अपना परलोक बिगाड़ लिया, लोक भी बिगाड़ा परलोक भी बिगाड़ा, ते लजात होत ठाढ़े ठाए। अब उन्हें लज्जा आ रही है तुम्हारे पास खड़े होने में। अब मान लो दुर्भाग्य से किसी को कैंसर हो गया है, तो वो स्त्री पुत्र आदि भी पास खड़े होने में संकोच करते कि कहीं हमारे कोई कीटाणु न लग जाए। और अभी तो इस कोरोना में ऐसा हुआ कि मर गए एकमात्र पुत्र ने संस्कार के लिए कह दिया कि अपने ढंग से फूंक ताप दो, हम नहीं आएंगे। ऐसी भी घटनाएं घटी। वे मरते समय पास में भी खड़े नहीं हो सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, भले ही तुम बूढ़े हो गए हो या बालक हो या जवान हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी तुम्हारी जाति है और शरीर स्त्री का है या पुरुष का है, अथवा कौन सी तुम्हारी अवस्था है, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं। बस तुम निश्चय कर लो कि तुलसी अजहू सुमिर रघुनाथ हैं। तुलसीदास जी कहते आज भी अभी से रघुनाथ जी का स्मरण करने लग जाओ। किन रघुनाथ जी का स्मरण? तरयो गजेंद्र जाके एक नाय, जिसके एक नाम से गजेंद्र भक्त दुख के सागर से तर गया। इत्थम गजेंद्रस्य यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्या विमाम बुद्धिमथा व्यपद्यत। नमामि मे ज्ञातय आतुरम गजा कुतः करिण्यः प्रभुवन्ति मोचितुम ग्राहेन पासेन त्रिधातुरावृतोप्यहं च तम यामि परमपरायणम। इस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान को आर्त होकर के पुकारा। हाथों कष्ट में कहा उसने और हरि शब्द का उच्चारण किया। हा कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के गजेंद्र भक्त की ग्राह से रक्षा कर ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं आज का थोड़ा विलंब हुआ आज आरंभ करने में, और कल से भगवान की दया से ठीक समय से आरंभ हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।